सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में वो परमेश्वर हमें संभालता है जिसने हमें नया जीवन दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर बंधन को तोड़ता है। वो परमेश्वर हमारे एक से बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। ज़रूर आप अंतिम तक जुड़े रहें, थोड़ी देर आप प्रभु के लिए समय निकालें। वो परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। वो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देगा। आमेन, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी अपनी आंखों को बंद करें। हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे प्रभु का, उसके हम चरणों में आ जाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, पिता तू महान है, पिता तू सामर्थी है, पिता परमेश्वर तू जय जयकार के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर का थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है राजा। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरे नाम का जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हर एक व्यक्ति, जितने लोग इस घड़ी लाइव आप जुड़े हैं, प्रभु का अभिषेक के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको दिन भर संभाल के रखा, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हर एक प्रकार की मृत्यु के भय से बचाया, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाया, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया। धन्यवाद दीजिए प्रभु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जहां कहीं भी गए, हम सुरक्षित जाने पाए, सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने पाए और इस घड़ी हम प्रभु का धन्यवाद करने पा रहे। आइए सारे विषयों के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उनके उपकार के लिए, उनके आश्चर्य कर्मों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। पिता हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते। तो पवित्र है राजा। हालेलुया। तो पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता, तेरे समान कोई नहीं है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते राजा। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु से, हम तेरी बड़ाई करते हैं और हम सभी तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तसल्ली। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु का। धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करते गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु से, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद पिता। तेरे नाम की जय हो राजा। हालेलुया, स्तुति हो राजा। रिखारा लामाशा। आपके स्क्रीन पर सॉन्ग है, आप देखकर ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा करते गाएं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। पूरा लामा शिखारा ला गुरु लोगो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद
यीशु निदान आराधना आराधना। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तरफ, सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करे, वो पराक्रम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू, मेमने के रूप में उठा लिया पापों को, पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। हालेलुया। होली जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, थैंक यू जीसस। ग्लोरी का बाबा मामा मशाकारा लाबा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना। Yes, Lord, glory to God, hallelujah. आराधना। पूरा बाबा 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 मशाकारा लाबा। पवित्र प्रभु अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु की उपस्थिति से इस घड़ी भर जाए, प्रभु की शामत से भर जाए, प्रभु के anointing से भर जाए। वाला माशा। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। दुनिया के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। दुनिया के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। सरल रास्ता यीशु निदान
यीशु निदान आराधना आराधना Glory to God, hallelujah. Ura baba mashakara la korelele besha baba 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 mamasha. Rika baba 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 shakara lava. परमेश्वर जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तेरा आत्मा का अभिषेक प्रभु एक एक के जीवन को तर जाए। पूरी बास्ता पूरी अलाबाशा पूरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से। प्रिय लोग प्रभु जी इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु से, पिता इस घड़ी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे अब्बा, तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु तू दया कर, एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु तू तरस खा प्रभु से, और एक एक के जीवन को इसी घड़ी तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, तू प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता जी। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु आज जुड़ेंगे पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज तेरा ब्लेसिंग होने पाए। कोई भी प्रभु ऐसा ना हो कि प्रभु तेरी उपस्थिति को ना महसूस करे। हर व्यक्ति प्रभु तेरा प्रेजेंस को अपने जीवन में इस घड़ी देखने पाए यीशु के नाम में खुदा। प्रभु जब हम और भी गीतों को हम गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आराधना के एक एक भागों में प्रभु अपनी उपस्थिति को देना, आराधना के एक एक भागों में अपनी आत्मा को डेल देना मेरे खुदावन पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे इस घड़ी हर एक जितने प्रिय भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। मैं लगभग 100 लोग आज की आराधना में इस घड़ी हमें लाइव देख रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को। आमेन आमेन हालेलुया। इस घड़ी हम लोग और भी परमेश्वर की महिमा के गीतों को हम लोग गाएंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हम गाएंगे, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुप में आप शेयर करिए, अपने प्रिय भाई बहनों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर परमेश्वर का ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। आमेन। हम ताली बजाकर हम गाएं, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। आइए ताली बजाकर छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। और एक बार, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ताली बजाकर हालेलुया। मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साथ मिलकर, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा
मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। आमेन। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो परमेश्वर चंगा करने वाला है। ग्लोरी। ग्लोरी। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साथ जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ग्लोरी। ग्लोरी जीसस। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। ग्लोरी। पूरा बाबा शाकारा लाबा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पूरा खाबा मामा शाकारा लाबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु तो अनुग्रहकारी है। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी वचन को आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन से बात करना प्रभु हमारे एक से प्रभु, ताकि हम तेरे वचन में मजबूत होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन को सुनकर उन वचनों को अपने जीवन में हम लागू करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह हमारे के जीवन के ऊपर में करना मेरे खुदावंत पिता। जितने लोग सुने प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु तो बदल देना, अपनी आत्मा से भर देना मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। और आज की आराधना में पुनः एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और हम जितना प्रभु के करीब हम चलते हैं, जितना हम उसके सम्मुख में हम होकर चलते हैं, उतना ब्लेसिंग को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप संगति रखते हैं, तो याद रखिए आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं तो उस आनंद को अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वीकार कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो हमारे एक से प्रेम करता है,
आज हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर जीवन व्यतीत करें। आमीन। जब मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, स्वर्गारोहण होने से जस्ट पहले प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो लिखा तुम सामर्थ पाओगे। आज हमको प्रार्थना में सामर्थ पाना बहुत जरूरी है, वचन में सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पाना बहुत जरूरी है। आज हम मेरे प्रिय भाई बहन, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को नहीं पाए हैं, इसीलिए आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की चिंता, टेंशन, तकलीफ आती है और हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्यों हमारे परिवार में ऐसा हुआ, और हम बहुत ज्यादा निराश होकर हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पर परमेश्वर के वचन को साफ पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुमको वो सामर्थ मिलेगा कि आप उन शैतान की शक्तियों से, जो शैतान आज हमारे जीवन में बीमारी को लाता है, दुख को लाता है, तकलीफ को लाता है, आप उसके ऊपर में विजय हो सकते हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा आने के द्वारा आपको सामर्थ जरूर मिलेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको सामर्थ जरूर मिलेगा, लेकिन लिखा उसके साथ ही साथ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, लिखा है, तुम्हें पृथ्वी के छोर तक अपना गवाह बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को ले जाने वाले व्यक्ति होंगे, आप परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाने वाले व्यक्ति होंगे। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को। अगर पवित्र आत्मा हम नहीं पाए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो हो सके हम इस संसार में हमारा सरवाइव करना, आत्मिक जीवन में, खास तौर पे आत्मिक जीवन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मजबूती को पा सकते हैं अपने लाइफ में। अगर पवित्र आत्मा हम नहीं पाए तो याद रखिए आज भी हम मसीह जीवन में अभी अधूरे पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है वो मांगने वालों को क्या कुछ नहीं देता है। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आप बोलिए प्रभु को, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर। अगर दूसरा कुरिन्थी 3:17 में लिखा है वहां पर, 2 Corinthians chapter 3 verse 17 में, वहां पर बाइबल बताती है प्रभु तो आत्मा, हर जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है। जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, आप अपने जीवन में स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। आज नशे से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे, नाना प्रकार की गलत आदतों से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे, आर्थिक तंगी से छुटकारा नहीं पा रहे, कर्ज से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है आज जीवन के अंदर में, जिससे आज हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो सारे बंधन आपके जीवन से टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपको प्रभु के साथ में मजबूताई के साथ में जोड़ता है, याद रखें। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप में, एकांत में, अकेले में, जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु को बोलिए, पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पिता मेरे जीवन में अपनी आत्मा को दे, पिता मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को दे। आप प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। मैं याद करता हूं
2017 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यूथ मीटिंग, और मैं वहां पर था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। जवानों की बड़ी सभा हुई थी और बहुत सारे लगभग 20,000 जवान लोग उस स्टेडियम में जमा थे और हम लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। एक पास्टर आया, उन्होंने कहा जिन्हें पवित्र आत्मा चाहिए आप सामने आइए और मांगिए प्रभु से पवित्र आत्मा को कि पिता आज मैं तैयार हूं, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। इससे पहले भी कई बार पवित्र आत्मा को उपस्थिति को अपने जीवन में मैंने महसूस किया था और उस दिन भी मैं प्रभु से यही कह रहा था कि परमेश्वर मुझे आज फिर एक बार वो अभिषेक को दे, फिर एक बार वो सामर्थ को दे। और जब मैं प्रार्थना करने लगा और जब मैं मांगने लगा कि प्रभु मुझे आज फिर से एक बार अपनी आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं और मजबूताई के साथ तेरे अनुग्रह में बढ़ूं, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस को मुझे महसूस करना है परमेश्वर। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था थोड़ी देर के बाद में परमेश्वर ने मुझे उस समय फिर से छुआ और जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में उस समय आया, डिफरेंट माहौल था, मैं इसका बखान नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा था लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो हमारा आपसे प्रेम करता है, आज हमें प्रार्थना में प्रभु से मांगना है कि पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पिता मुझे अपनी महिमा से भर दे, अपने प्रेजेंस से भर दे। और जब मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त किया अपने जीवन में, पवित्र आत्मा से जब मैं भरा, मैंने अपने लाइफ में बदलाव को देखा, सुधार को देखा और मैंने मसीह सेवकाई में मैं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखने पाया। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आप पहले जैसे नहीं होंगे लेकिन आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा, आपके जीवन में सुधार आएगा, आपका बिहेवियर में सुधार आएगा, हर चीजों में आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव को देखेंगे। आत्मिक जीवन में तो आप बिल्कुल बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी बदलेंगे। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु को बोलिए पिता मैं पवित्र आत्मा चाहता हूं, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामों से भर दे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 9, यहां पर हम फिलिप्पुस के विषय में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ये व्यक्ति था। बाइबल बताती है ये जहां भी जा रहा है, लोग इनके वचन को सुनकर, लोग इनके विश्वास को देखकर, लोग इनके जीवन को देखकर, लिख रहा बाइबल बताती कि प्रभु की महिमा करना शुरू करती है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, जैसा प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा फिलिप्पुस को इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करेगा। यहां पर हम देखते हैं जादूगर शमौन है जो जादू टोना करने वाला, अर्थात वो संसारिकता की चीजों के द्वारा लोगों को लुभाता था, लोगों को अपना आश्चर्य कर्म दिखाता था कि मैं ये कर सकता हूं। ये जादूगर शमौन जो है ये सोचता था कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 9 ऑनवर्ड, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 9 पद से आगे में तो लिखा है कि जब उस गांव में, उस सामरिया में जब फिलिप्पुस गया, लोग उससे पहले जादूगर शमौन को देखते थे और बोलते थे सच में ये ईश्वर का पुत्र है, इसके अंदर जो शक्ति है वो परमेश्वर का शक्ति इसको मिला है, और लोग उसके पीछे दौड़ जाते थे। लेकिन जब फिलिप्पुस वहां पर गया, जब फिलिप्पुस प्रचार करने लगा, लोग उस जादू टोना की ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जादू टोना जीवन में शांति को नहीं ला सकती है। अंधकार की शक्ति, याद रखिए, कभी भी आपके लाइफ में सुधार नहीं ला सकता है, उल्टा अंधकार की शक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए इन सारी चीजों से बचें, इन अंधविश्वासों से अपने जीवन को बचाएं। और इसीलिए सामरिया के लोगों ने इस बात को देखा कि जादू टोना थोड़े समय के लिए मेरे जीवन में खुशी ला रहा है, लेकिन उल्टा मेरे लाइफ को बर्बाद कर रहा है। जब लोग फिलिप्पुस के विषय में सुने, जब फिलिप्पुस के वचन को सुन रहे हैं, लोग, बाइबल बताती, क्या पुरुष क्या स्त्री, सारे लोग बपतिस्मा लेकर उद्धार को पा रहे थे।
पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने आसपास इलाके को बदल के रखता है, अपने लोगों को बदल के रखता है। फिलिप्पुस सिर्फ सामरिया में नहीं, फिलिप्पुस जहां गया, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा से ये परिपूर्ण व्यक्ति जहां भी गया वहां बदलाव आया। सामरिया गांव बदल गया। और अगर हम और आगे पढ़ेंगे, अगर आप 26 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए फिलिप्पुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद से आगे, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उनको नहीं मालूम है कि उनको क्या करना अपने लाइफ में, बस निराश रहते, हताश रहते, उनको नहीं पता कि उनका भविष्य में उनको क्या करना है। आप फिलिप्पुस को देखकर सीखिए। फिलिप्पुस को जीवन को अगर आप देखिएगा तो बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर का दूत उसको हमेशा अगुवाई करता था। उठकर, यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसको अगुवाई कर रहा है, उभार रहा है उस कामों को। और 27 पद में लिखा हुआ, उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए फिर एक बार हम देख रहे हैं आत्मा किस प्रकार अगुवाई कर रहा है कि उस व्यक्ति से मिल, उस व्यक्ति से बात कर। आज हम और आपको किस प्रकार का जीवन जीना है नहीं समझ आता है, लेकिन जब आप प्रेयर करिएगा, जब आप पवित्र आत्मा को मांगिएगा और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, आप हर बातों में अपने जीवन में आप गाइडेंस को देखेंगे कि कोई है जो आपको मार्ग दिखला रहा है, कोई है जो आपको सही रास्ता बता रहा है, कोई है जो आपकी अगुवाई कर रहा है। आप जब पवित्र आत्मा पाएंगे कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, याद रखें। फिलिप्पुस को आत्मा बोलता है, जा फिलिप्पुस उस व्यक्ति के साथ में हो ले। 30 पद में लिखा है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। फिलिप्पुस खोजा के साथ में बैठा। देखिए खोजा भविष्यवक्ता की पुस्तक तो पढ़ रहा है लेकिन नहीं समझ रहा, क्यों मालूम है? पवित्र आत्मा। जब आत्मा आपके ऊपर में आएगा, आप एक एक वचन को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो वचन आपके हृदय में बसेगा। जब पवित्र आत्मा नहीं रहता है ना, तो हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वचन को हम रिसीव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। जब पवित्र आत्मा का गाइडेंस हमारे जीवन में नहीं रहेगा, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं रहेगा, आप चलना तो चाहेंगे वचन के अनुसार लेकिन हो सके आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिलिप्पुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यह व्यक्ति, बाइबल बताती है खोजा से वह मिला और खोजा को लिखा है 35 पद में, 35 पद में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और 36 पद में लिखा, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस ने खोजा को क्या दिया? बपतिस्मा दिया।
39 पद में लिखा है कि जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को खोजा भी अपने लाइफ में महसूस किया, लिखा वो आनंद से भर गया। उससे पहले वो रथ में जा रहा था, लेकिन पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। लेकिन जब वो उद्धार पाया, जब वो बैप्टिज्म लिया, बाइबल बताती है ओ पवित्र आत्मा का सामर्थ से जब वो भरा, लिखा वो आनंद से भर गया। फिलिप्पुस को आत्मा कहां लेकर गया, लिखा कि खोजा उसने दोबारा नहीं देख पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को गाइड करता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम आत्मिक जीवन में मजबूत हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण से हम यहां पर और एक घटना को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 4 पद में आप पूरा प्रेरितों के काम को आप पढ़िएगा, चैप्टर एक्ट्स को पढ़िएगा, आप पवित्र आत्मा का कार्य को देखिए, कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 4 ऑनवर्ड, लिखा अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे से सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम बार यीशु है, और एक यहूदी है जो जादू टोना, लिखा टोना करने वाला व्यक्ति, झूठा भविष्यद्वक्ता था। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यह उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास से रोकना चाहा। यहां पर एक इलीमास टोन्हा जो है, सिरगियुस पौलुस जो एक बुद्धिमान पुरुष था, वो बरनबास और शाऊल को बुला रहा है कि मैं प्रभु का वचन सुनना चाहता हूं। लेकिन उन्हीं के राज्य में एक इलीमास टोन्हा व्यक्ति विरोध कर रहा है कि किसी भी कीमत से हमारा हाकिम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को रोकते हैं लोगों तक पहुंचने से। इलीमास टोन्हा भी परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देना चाह रहा है। लेकिन क्या हुआ, बाइबल बताती 9 पद में, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। इलीमास टोन्हा जो वचन को रोक रहा है, जो हाकिम तक परमेश्वर का वचन जाने से वो रोक रहा है, बाइबल बताती है कि शाऊल, जो पौलुस के नाम से जाना जाता है, वो उसको बोलता है, उसको फटकार लगाता है। 11 पद में लिखा, इलीमास टोन्हा को शाऊल पौलुस कहता है, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर, लिखा, विश्वास किया। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, जो लोग विरोध करते हैं उनका कोई ये नहीं है मेरे प्रिय, कोई फायदा नहीं है। आप प्रभु का काम होते हुए देखेंगे, प्रभु का काम कभी आप रुकते हुए नहीं देखेंगे। ये पूरा बाइबल आप पढ़िए, कई लोगों ने प्रभु का काम को रोकना चाहा लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हो पाए, कभी वो रोक नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का अपना जो काम है वो करेगा। इलीमास टोन्हा रोक रहा है,
लेकिन वो रोक नहीं पाया। जादूगर शमौन सामरिया गांव को चकित करके रखा था, लेकिन परमेश्वर के वचन को रोक नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना है। आप बोलिए प्रभु को, पिता आज मेरे घर में ऐसा ऐसा बंधन पाया जाता है, मेरे परिवार में ऐसा बंधन पाया जाता है जिससे मुझे आज छुटकारा पाना तो है प्रभु, लेकिन अब मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। आज जब पवित्र आत्मा को मांगिएगा अपने जीवन में, अपने परिवार में, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, आपको इतना सामर्थ्य मिलेगा कि आप उसके विरुद्ध खड़े हो पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। और अंधकार की शक्ति आपके घर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से बाहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाता है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 40, 41 और 42 पद में जब हम पढ़ते हैं, क्या हुआ? एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 40, 41 एंड 42 बाइबल बताती है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में होगा, आप कितना भी मसीह के कारण अपमानित क्यों ना होइएगा, लेकिन बाइबल बताती है कि आप अपना काम कभी नहीं छोड़िएगा, आप कभी प्रभु से दूर नहीं जाइएगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, चाहे विरोध हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, वो कभी नहीं घबराता है, वो प्रभु का काम को कंटिन्यू रखता है। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के चेलों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन लिखा है कि वे लोग नहीं रुके, क्योंकि पवित्र आत्मा जीवन में है। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी के छोर तक गवाह बनाया, कैसे ये रुक सकते थे? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको प्रभु के साथ में जोड़ता है, और इसीलिए मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, पवित्र आत्मा को मांगे परमेश्वर से। बड़ा अच्छा एक गीत है, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। हालेलुया। क्या हम इस गीत को गा सकते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हुए, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। इस गीत को मेरे प्रिय भाई बहन, हम थोड़ी देर बाद हम इस गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, आप प्रेयर करिए अपने लाइफ में, अपने जीवन के लिए आप प्रार्थना करिए और बोलिए परमेश्वर को कि मुझे प्रभु अपने चरणों में ले जा, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैंने कहा, आपको मसीह के साथ में जोड़ता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी आइए हम कहें, प्रभु मेरे जीवन में मैं तेरा स्वागत करता हूं। अपने हाथों को उठाएं और बोले, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं अपने जीवन में, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। अपने हाथों को स्वर के उठाए। हम बाइबल में हम पढ़े, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ को पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह होते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम देख रहे हैं फिलिपुस किस प्रकार से सामरिया के लोगों को बदल के रख दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा खोजा उद्धार पाया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं कैसे शाऊल और बरनबास जो है हाकिम तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे इलीमास टोना जो वचन को रोक रहा था वो रोक नहीं पाया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पढ़ा यीशु मसीह के चेलों को मारा गया, लेकिन लिखा वे आनंदित हुए और आनंद के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखे। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके घर का सारा बंधन टूटेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके जीवन में वो नया अभिषेक आएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा आप अपने विश्वास में मजबूती को देखेंगे। रिखा बाबा 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 बा बाइबल बताती वो अपने मांगने वालों को क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा, वो देगा। वो पवित्र आत्मा से आज हमें भरना चाहता है। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हमने वचन में पढ़ा
कि जब आत्मा हमारे जीवन में रहता है, प्रभु का आत्मा जब हमारे घर में रहता है, हम अपने जीवन में स्वतंत्र होते हैं, हम अपने लाइफ में आजाद होते हैं अंधकार की शक्तियों से। रा 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 खा बा 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 मा 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 शा बा रा रा बा। पवित्र आत्मा राजा राजा रिबा रा ला बा शा बा बा मा 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 मा। हालेलुया 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 रिखा बा 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 बा। हर एक व्यक्ति आप प्रेयर करिए, थोड़ी देर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। जब हम इस गीत को गाते आप अपने हाथों को उठाकर आप बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु भर दे पिता। रा बा 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 मा मा शाखा रा रा वा तेरे रे बेशा बा बा मा 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 शे। Glory to God, हालेलुया। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देगा, परमेश्वर आपको अपनी शामत से भर देगा। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है। हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है इसी घड़ी आपके ऊपर। पवित्र आत्मा का शामत उतर रहा है आपके जीवन से। वो बंधन टूट रहा है जो आपके जीवन को कमजोर कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति मिलकर मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, रिखा बाबा 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 बाबा।
आत्मा से भर जाओ इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया प्रभु छूले जितने लोग प्रार्थना कर रहे इसी घड़ी, छूले अपनी आत्मा से भर दे। हर एक के जीवन को आजाद कर प्रभु, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से आजाद कर, कर्ज से आजाद कर, फाइनेंस प्रॉब्लम से आजाद कर। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो प्रभु, इसी घड़ी प्रभु तू छूले पिता, इसी घड़ी प्रभु तू आजाद करा हर एक के जीवन को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Ura ba 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 ma 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 diridi bishakara raba raba raba. Holy Jesus, Holy Jesus. अपने हाथों को उठाकर बोले पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे। रिखा बा मा 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 शा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु से, पिता इसी घड़ी एक एक के जीवन को छू ले प्रभु से। ओ प्रभु जिस प्रकार तूने खोजा के मन को बदल दिया, जिस प्रकार जादूगर शमौन का जीवन बदल गया, आज प्यारे परमेश्वर प्रभु हमारे का जीवन बदले मेरे पिता, हमारे का मन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, हमारे का ध्यान तेरी ही ओर होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर तेरी आत्मिकता में आगे बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा अनॉइंटिंग को मांगते हैं खुदा। प्रभु जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है यीशु मसीह के नाम से एक एक निवेदन गवाही में बदले पिता, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु बड़ी टेस्टमनी को जीवन में लेकर आए यीशु के नाम में पिता। मैं सारे बंधन को तोड़ता हूं जो जीवन में रुकावट को लेकर आती है, बाधाओं को लेकर आती है। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़े पिता, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अब्बा। मैं जानता तू एक एक को छू रहा, जो बीमार इसी घड़ी तूने चंगाई दे रहा यीशु के नाम से। नाना प्रकार की समस्याएं जो जीवन के अंदर उसी घड़ी खत्म हो रही, रिखा बामाशा तू फ्री कर रहा है एक एक के जीवन को पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए देते हैं खुदा, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, हर एक का देना प्रभु हर एक के जीवन में आशीष को लेकर आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, साथ ही साथ QR कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु की सेवकाई के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जरूर दें। और आप जो देंगे वो हमारे इस ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च है उसमें इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में लगातार हमारी मीटिंग चल रही है, हम लोग विजिट करते हैं, हमारे साथ पूरी टीम है। सो ज़रूर आप हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करें अपने धन्यवादी दान दशवांश के साथ में। और मैं चाहूँगा अगर आप देते हैं अपना नाम ज़रूर आप लिख के शेयर करें, ताकि आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और उन प्रियों के लिए वचन से पहले, सैटरडे के दिन वचन से पहले उन प्रियों का नाम डिस्प्ले किया जाता है और उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना भी की जाती है। इसलिए ज़रूर अपना नाम को आप लिखें और अपना धन्यवादी दान दशवांश आप भेंट को स्क्रीन में डिटेल के माध्यम से दे सकते हैं। आमीन। हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम ताली बजाकर हम गाएंगे। सादरी में एक सॉन्ग है परमेश्वर की महिमा करते, आइए हम गाएं और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। खोजे लगल यीशु हेराल मनुआ के, खोजे लगल मसीह हेराल मनुआ के। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। Glory. Glory to God. Hallelujah. खोजे लगल यीशु हेरा अलमन
मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की हालेलुया। पाप बुराई जिंदगी में हेराल मनवा के प्रभु आज हमें खोजता है, आमेन, ताकि हम उसके पास में आ जाएं। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। पाप बुराई जिंदगी में हेराल मनवा मन की पाप बुराई जिंदगी में हेराल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की ग्लोरी। थैंक यू जीसस। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा, आमेन। थैंक यू जीसस। दासी कर जिंदगी में हेराल मनवा मन की दासी कर जिंदगी में हेराल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा की खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेराल मनवा के, आमेन। ग्लोरी। जितने प्रिय लोग दे रहे हैं प्रभु ब्लेस करे, उन प्रियों के भंडार को भरा पूरा रखे, आमीन। अपना नाम जरूर लिखे, परमेश्वर ब्लेस करे। ग्लोरी। लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा की खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की पाप बुराई जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की पाप बुराई जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की ओ खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की ओ खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की दासी कर जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की दासी कर जिंदगी में हेरा अल मनवा मन की ओ खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की ओ खोजे लगल यीशु हेरा अल मनवा के खोजे लगल मसीह हेरा अल मनवा मन की परमेश्वर ब्लेस करे। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। मैं
ग्लोरी ओ रापा पापा पापा शा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर का आज प्रभु ने हमारे को छू लिया। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु आज हमारे को छुआ, हमें हर एक को ब्लेस किया है, अपनी महिमा से भर दिया, हर एक अंधकार की शक्तियों को तूने दूर किया। प्रभु तूने आज हमारे को छुआ पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी महिमा के प्रति बड़ी बड़ी गवाही होने पाए। ये प्रिय लोग विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, गवाही देने वाले होने पाए, तेरी सेवा में आगे बढ़ने वाले होने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए पिता। जितने प्रिय लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी उपस्थिति में ले प्रभु, और गवाही का कारण बना मेरे पिता, ताकि ये प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट तक सीमित ना रहे, प्रार्थना निवेदन तक सीमित ना रहे, लेकिन ये प्रार्थना निवेदन प्रभु प्रिय लोग कहने पाए कि हमने जो प्रार्थना लिखा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये गवाही हर एक के जीवन में होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं भेंट के लिए प्रभु, हर एक ने बड़ी उदारता के साथ मुट्ठी खोलकर तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु। जिन्होंने दिया है प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे और उनके कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु से। और जितने लोग आने वाले समय में देंगे पिताजी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ प्रभु एक एक के जीवन में उतरने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आमीन। अपना धन्यवादी दाम दशवांश प्रभु कभी भी आपको उभारता है। जो डिटेल आपने ऑफरिंग टाइम देखा, आप उसमें जाके आप कभी भी प्रभु अगर आपको उभारता है आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा, परंतु ज़रूर आप अपना नाम लिखिए, क्योंकि उन प्रियों के लिए विशेष सैटरडे के दिन में फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले उन प्रियों के लिए नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है। सो ज़रूर आप अपना नाम को लिखना ना भूलें। हालेलुया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए, ताकि हम और भी प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रार्थना हो, संगति हो, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप दोनों नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम आपके यहाँ पर विजिट करेगी और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, आप अगर चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में आप 7903933793 में आप हमें मैसेज करिए, अपना नेम और अपने एड्रेस को आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूर आप हमारे ग्रुप में ऐड मैं करूँगा, ताकि आप हमारे मीटिंग का डिटेल को आप प्राप्त कर पाएंगे। और जब भी मीटिंग शुरू होती है उससे पहले सारा डिटेल वहाँ पर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ कई भाई बहन उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो लगातार परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, मसीह रिलेटेड वीडियोस को शेयर करते हैं, और अपनी गवाही को, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी कई लोग शेयर करते हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं जुड़ना, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हालेलुया। और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक करिए, ताकि
आप हमारे हर एक आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।